नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज आती है, जो इस साल 2025 में मंगलवार 12 अगस्त को है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह व्रत पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। स्त्रियां सौभाग्य पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए कजरी तीज का व्रत करती है। कजरी तीज से जुड़ी एक व्रत कथा भी है और इस कथा के बारे में मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना तीज की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए कजरी तीज पर यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आज सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। तो व्रत कथा शुरू करने से पहले बोलेंगे सभी हर हर महादेव। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दंपति मुश्किल से 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाते थे। इसलिए उस साल ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और जब उसने व्रत रखा तो अपने पति से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। ब्राह्मण का यह जवाब सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई और कहा, वो सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। अपनी पत्नी की जिद सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और घर से सत्तू लाने निकल पड़ा। रात का समय था और जब ब्राह्मण सत्तू लाने साहूकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे। वो चुपके से दुकान में घुस गया, लेकिन उसे वहां सत्तू नहीं मिला। सत्तू ना मिलने पर वह सत्तू बनाने के लिए वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तौलकर ले लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। जब शोर शराबा सुनकर साहूकार की नींद खुल गई तो उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू ना मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था, आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दीजिए, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। ब्राह्मण की ये दशा देखकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से उसने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना व्रत तोड़ा और व्रत करने के बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई और उसके अच्छे दिन आ गए। हे कजरी माता, इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले के साथ साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरे जैसे कि इस ब्राह्मण के दिन फिरे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप श्री कृष्ण और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे राधे राधे।